वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य, तो बोरी भी बोलते हैं, बोरी वन्यजीव अभयारण्य। तो बोरी जो है ये आपका एक अभयारण्य है और ये स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभयारण्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, सुनामी किस भाषा से लिया गया शब्द है? तो सुनामी जो शब्द है ये आपका लिया गया है किस भाषा से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये लिया गया है आपका जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। ऑप्शन नंबर डी सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, बहुत फेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय आपका भोपाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर भोपाल में राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल किस राज्य की राजधानी है? कमेंट करके बताओ, भोपाल जो है किस राज्य की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक क्रिकेट का जनक इनमें से किसको माना जाता है? जो अभी क्रिकेट खेला जा रहा है आधुनिक क्रिकेट, इसका जनक किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। WG ग्रेस, इनको आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए WG ग्रेस, ये आधुनिक क्रिकेट के जनक कहे जाते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? जो वनडे मैच होते हैं 50 ओवर के, तो एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर, पहले टेस्ट मैच बस होता था, आपको पता होगा, फिर एक दिवसीय स्टार्ट हुआ तो कैरी, ऑप्शन नंबर ए कैरी, और इनका पूरा नाम क्या है? कैरी का कैरी पैकर, कैरी पैकर को एक दिवसीय क्रिकेट का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान, तो भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? सुल्तान अजलान शाह कप, यहां पर आपको क्रिकेट, हॉकी, टेनिस और फुटबॉल ऑप्शन में दिया गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी, हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। ऑप्शन नंबर बी हॉकी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, बीजक किसकी रचना है? कबीर, तुलसीदास, सूरदास या गुरु नानक जी? तो जो बीजक है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीजक आपकी रचना है ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी की, कबीर जी की रचना है बीजक, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में पड़ता है? मार्तंड सूर्य मंदिर, तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है आपका ये पड़ेगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा किस राज्य में पड़ता है? ब्लैक पैगोडा कहां पर है? आप कमेंट करके बताना, ये भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्लैक पैगोडा के बारे में, ठीक है, आप सभी को पता होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, तो ये हमारे पड़ोसी देश में है, और पड़ोसी देश में से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग बना था 1992 में। ऑप्शन नंबर डी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। सुनील छेत्री बहुत फेमस खिलाड़ी हैं ये, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री जी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सर चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की? तो चीनी यात्री जो हेनसांग आया था, इसने जो शिक्षा ग्रहण की थी वो की थी नालंदा विश्वविद्यालय से। ऑप्शन नंबर बी नालंदा विश्वविद्यालय राइट आंसर है। डेंगू बुखार को कौन संचालित करता है? इनमें से किसके द्वारा डेंगू बुखार फैलता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, डेंगू बुखार फैलता है आपका एडिज इजिप्टी
मच्छर, ऑप्शन नंबर ए, एडीज इजिप्टी मच्छर से डेंगू बुखार फैलता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक इनमें से कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, योग दर्शन के लिए जाने जाते हैं पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी पतंजलि को, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। गौपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? गौपत ब्राह्मण, तो गौपत ब्राह्मण जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, इनका संबंध है अथर्ववेद से। गौपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद राइट आंसर हो जाएगा गौपत ब्राह्मण के लिए। अष्टप्रधान का संबंध किससे है? अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान जो वर्ड है ये जो संबंधित है किस राजा से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से संबंधित है अष्टप्रधान, ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है या कौन थे? तो स्वराज पार्टी ये जो संस्थापक है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CR दास जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। CR दास जी स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताड़पीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? ताड़पीन का तेल, तो ताड़पीन का तेल जो प्राप्त होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका चीड़ के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर यहाँ पर चीड़ का वृक्ष, ऑप्शन नंबर बी चीड़ का वृक्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जो साहित्य अकादमी है बहुत फेमस, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में है साहित्य अकादमी का मुख्यालय। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था? सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन, तो सबसे पहला जो पृथ्वी सम्मेलन था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरो में सबसे पहला अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो असहयोग आंदोलन बहुत फेमस, इसकी शुरुआत की गई थी कब? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन के लिए 1920 राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, इसका जो मुख्यालय है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी लियोन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर कि बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी महापरिनिर्वाण। अच्छा कमेंट करो महापरिनिर्वाण नगरी किसको कहते हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बोध गया या फिर कुशीनगर। बुद्ध की मृत्यु से संबंधित कौन सा शहर है महापरिनिर्वाण नगरी भी कहा जाता है? बोध गया या कुशीनगर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बोध गया या कुशीनगर में से महापरिनिर्वाण नगरी कौन सी कहलाती है? प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रशीतक के रूप में राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशीतक के रूप में आपका ऑप्शन नंबर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशीतक के लिए इनमें से किया जाता है फ्रियोन, ऑप्शन नंबर डी फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है प्रशीतक के रूप में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जो पटना का हाई कोर्ट है उसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी ये बताना है आपको। तो पटना हाई कोर्ट जो बना था ये बन गया था आजादी के पहले 1916 में, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? बुद्ध स्मृति पार्क कहां पर स्थित है? तो बुद्ध स्मृति पार्क ये आपका पटना में ही पड़ता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी पटना में ही है बुद्ध स्मृति पार्क, ऑप्शन नंबर सी। उर्वशी के लेखक कौन है? उर्वशी के लेखक इनमें से कौन है आपको बताना है। तो उर्वशी के जो लेखक हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ये उर्वशी के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी रामधारी सिंह दिनकर जी राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी के लेखक के रूप में। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है?
मुल्ला पेरियार बांध, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस राज्य में पड़ता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका मुल्ला पेरियार जो बांध है ये आपका पड़ता है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई थी? बताइए, पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेमू और अकबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी दूसरी वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, हेमू और अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए इसमें पूछा गया आपसे कि अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और कार निकोबार की बात हो रही है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी 10 डिग्री चैनल अंडमान और कार निकोबार समूह को अलग करता है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है तो याद रखिएगा कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी रक्त वर्ग में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ए बी रक्त वर्ग राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है, उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी 5 प्रकार की रिट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए जो बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाता है वो है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर, छोटे बच्चों को 13 साल 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्षों के उपरांत राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? हर 2 वर्ष में। तो याद रखना प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो हैं आपके वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1/3 सदस्य राइट आंसर है। भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था? तो भारत में दोबारा जो जजिया कर लागू किया गया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा ये लागू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। भारत में दोबारा जजिया कर औरंगजेब ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यदि आप भारत के अंदर देखेंगे तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वोलर झील। ऑप्शन नंबर बी, जो वोलर झील है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत के अंदर। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट इनमें से कौन प्रकाशित करता है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएनडीपी। ये जो है मानव विकास जो है सूचकांक या रिपोर्ट को जारी करता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये पूछा जाता है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कपड़ा धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। ऑप्शन नंबर ये पढ़िए, Na2CO3 ये कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र है। महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक ही बार बने हैं 1924 में बेलगाम सम्मेलन में। 1924 ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय की बात हो रही है। उस समय भारत के वायसराय, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखिए, रावी नदी का वैदिक नाम इनमें से क्या है? रावी नदी का वैदिक नाम। तो याद रखना जो रावी नदी है
यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी का वैदिक नाम है आपका परुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर बी, टाइपिंग मिस्टेक था, सही कर दिया है, ऑप्शन नंबर बी पारुष्णी नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए, रावी नदी का वैदिक नाम। रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इन दोनों के बीच हुई थी अमृतसर की संधि, महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर अमृतसर की संधि राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? देवभूमि, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो देवभूमि के नाम से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड जो है इसको देवभूमि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? जांग की हड्डी इनमें से क्या कहलाती है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जांग की हड्डी को कहा जाता है आपका फीमर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी फीमर राइट आंसर हो जाएगा जांग की हड्डी के लिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के अंदर यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा नींबू में साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी ये की थी आपकी 1857 की बात है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1857 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 1857 राइट आंसर है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये आपको यहाँ पर जो राज्य दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था? तो राज्य विलय नीति यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए बिल्कुल इजी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। हड़प नीति, राज्य विलय नीति है ना, और भी इसके कई नाम है, ऑप्शन नंबर भी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर जी के जो गुरु थे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानंद जी संत कबीर जी के गुरु थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी रामानंद जी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रामानंद जी। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो अटाकामा मरुस्थल ये पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। ध्रुवों पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो जो ध्रुव होते हैं ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है 6 महीने की होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 6 महीने राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 महीने होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का जो सबसे पहला देश है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भूटान हमारा पड़ोसी देश धूम्रपान को प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश बन गया है। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो गोल्ड पर्वत जो आपका पड़ता है ये आपका अमेरिका में स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अमेरिका में गोल्ड पर्वत स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य राइट आंसर हो जाएगा। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी या स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पाइडर का अध्ययन कहलाता है आपका अरेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अरेक्नोलॉजी प्रश्न के लिए स्पाइडर का अध्ययन कहलाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? तो सबसे पहला यूआईडी जो कार्ड जारी किया गया था ये आपका महाराष्ट्र राज्य में जारी हुआ था, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य में सबसे पहला यूआईडी कार्ड जारी किया गया। हवाई द्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो हवाई द्वीप है इसकी जो खोज की गई थी राइट आंसर हो जाएगा, ये खोज की थी जेम्स कुक ने। किसने की थी? तो जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी जेम्स कुक राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? उलंग चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है उलंग चाय और ये होती है आपकी ताइवान में, ऑप्शन नंबर ए ताइवान में होती है उलंग चाय, राइट आंसर हो जाएगा। मनी प्लांट किस भारतीय बैंक का एटीएम नेटवर्क है जिसका नाम रखा है उन्होंने मनी प्लांट?
तो याद रखना मनी प्लांट जो रखा गया है ये आपका कर्नाटका बैंक ने रखा है अपने एटीएम का नेटवर्क का नाम मनी प्लांट। ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका बैंक ने मनी प्लांट रखा है जो एटीएम नेटवर्क है उनका। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी, 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है या था? तो ब्रेक डाउन जो प्लान था आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड वेवेल के द्वारा, उनसे संबंधित है ब्रेक डाउन प्लान। ऑप्शन नंबर यहां पर लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वहाबी जो आंदोलन हुआ था राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है आपका, इसके जो प्रणेता थे वो थे सर अहमद बरेलवी। ऑप्शन नंबर बी सर अहमद बरेलवी, इनके द्वारा वहाबी आंदोलन का जो है इनको प्रणेता माना जाता है। सफेद फास्फोरस को कहां संरक्षित किया जाता है? सफेद फास्फोरस की बात हो रही है तो सफेद फास्फोरस जो होता है उसको हम संरक्षित करते हैं पानी के अंदर। पानी से बाहर नहीं रखना चाहिए, सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है इसलिए। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो राज्य का जो निम्न सदन है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य का निम्न सदन होता है विधानसभा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा के अंदर जो निर्णायक मत होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष का जो मत होता है उसको निर्णायक मत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक मत कहलाता है। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के आपके 7 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 7 सदस्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो होती है उसका जो प्रधान होता है राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहां स्थित है? बेसिलिका ऑफ जीसस, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेसिलिका ऑफ जीसस, ये आपका गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गोवा में स्थित है बेसिलिका ऑफ जीसस। ईमेल की खोज करता है इनमें से कौन है? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो ईमेल के खोज करता है वो है आपके, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपका शिवा अय्यादुरई, ये ईमेल के खोज करता है। शिवा अय्यादुरई ये ईमेल के खोज करता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिसमें इन्होंने इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर, मेमो, अटैचमेंट ये सभी फीचर डाले थे और ये सभी फीचर जो है ईमेल के हिस्से हैं। इनका नाम है वीए शिवा अय्यादुरई, ठीक है, याद रखना। इन्होंने ईमेल की खोज की थी। अय्यादुरई या अय्यादुरई कहा जाता है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दुबई की मुद्रा क्या है? तो दुबई की मुद्रा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा दुबई की मुद्रा के लिए? तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा आपकी, चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। दुबई की मुद्रा क्या है, रबात या दिरहम? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में से कोई एक आंसर सही है। कमेंट करके बताना कि दुबई की मुद्रा क्या है, आप कमेंट करोगे, ठीक है। लास्ट चाइल्ड के लेखक कौन है? तो लास्ट चाइल्ड ये जो लिखी है ये लिखी गई है आपकी मुलक राज आनंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, मुलक राज आनंद ने लास्ट चाइल्ड लिखी है। खिलाड़ी माइकल शुमाकर किस देश से संबंधित हैं? तो खिलाड़ी माइकल शुमाकर ये बहुत फेमस हैं और ये आपके जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा माइकल शुमाकर के लिए। दूरी के साथ स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दूरी के साथ यदि स्थान में भी परिवर्तन होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विस्थापन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, दूरी के साथ यदि स्थान परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा आपका विस्थापन, याद रहेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर्थिक
उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण इसका जो जनक कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? तो भूमध्य सागर की जो सीमा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो भूमध्य सागर की जो सीमा है ये छूती है आपकी टोटल 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 3 महाद्वीपों को छूती है भूमध्य सागर की सीमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका है उसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका को स्टार्ट किया था। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा स्थित है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य, उत्तर प्रदेश। महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? सबसे आखिरी आक्रमण। तो महमूद गजनवी ने भारत पर जो आखिरी आक्रमण किया था ये किया था आपका 1027 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर आखिरी आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो जो व्यावसायिक कर लगाया जाता है ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार के द्वारा। आवर्त सारणी का पहला तत्व बताइए। तो आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का सबसे पहला वस्त्र पार्क यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये स्थापित किया गया था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, बेंगलुरु में सबसे पहला वस्त्र पार्क स्थापित किया गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन जिसने बनाया था, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया था आपका, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बे बादल खान। बे बादल खान को मयूर सिंहासन के लिए निर्माण करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। विधान परिषद की कुल संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो विधान परिषद की कुल संख्या का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 भाग विधान परिषद से चुन के आता है। ऑप्शन नंबर सी 1/3 भाग राइट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है? तो भारतीय संविधान के धन विधेयक जो परिभाषित है वो है आपका अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 110 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी चौसा का युद्ध जीतने के बाद। ऑप्शन नंबर ए। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र ये आपका स्थित है इस्लामाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद राइट आंसर है। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? तो राज्य स्तर पर जो वैट लागू है राइट आंसर हो जाएगा ये बिक्री कर पर लागू है। ऑप्शन नंबर सी बिक्री कर पर वैट लागू है राज्य स्तर पर। ठीक है, अब जीएसटी बताओ, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म बताओ। अभी जीएसटी आपको पता होगा, अब जीएसटी लागू हो गया है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल सीजीएसटी। ठीक है, तो आपको जीएसटी का फुल फॉर्म बताना है कमेंट करके। ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो ज्वाला गट्टा जानी जाती है बैडमिंटन के लिए। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन राइट आंसर है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ऑटो वॉन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर बी। क्षमावाणी किस धर्म का त्योहार है? तो क्षमावाणी ये संबंधित है आपका, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित क्षमावाणी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जैन धर्म राइट आंसर है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती हैं? तो रीढ़ जो है, रीढ़ की हड्डियां जो होती हैं वो आपकी रीढ़ में होती है 33 हड्डियां। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर बी 33 हड्डियां राइट आंसर है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, उनको हेलोफाइट कहा जाता है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपके ऑप्शंस
तो देखिए करेक्ट कर दिया मैंने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हेलोफाइट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। हेलोफाइट कहलाते हैं जो पौधे आपके नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जो लीवर का अध्ययन है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। तो लीवर के अध्ययन को कहा जाता है आपका हेपेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हेपेटोलॉजी लीवर का अध्ययन कहलाता है। विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो विश्व बैंक का सबसे पहला महानिदेशक, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए सबसे पहले बने थे सदर पीटरलैंड, ये विश्व बैंक के पहले महानिदेशक बने थे। होलकर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? तो होलकर के द्वारा मंदसौर की जो संधि की गई थी ये की गई थी 1818 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 1818 राइट आंसर है। किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो बादलों की दिशा और गति इसको मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नेफोमीटर। ऑप्शन